देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या एक लोकतांत्रिक देश में अपने ही घर के अंदर इबादत करने पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं? क्या राज्य की शक्ति इतनी बढ़ सकती है कि वो ये तय करे कि आप अपने घर में कितने लोगों के साथ प्रार्थना करेंगे? उत्तर प्रदेश से आई ये खबर सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, ये उस बहस का हिस्सा है, उस चर्चा का हिस्सा है जो सीधे सीधे नागरिक स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार और राज्य की सीमाओं को छूती है। इसलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा और इस पर अपना जवाब, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय भी जरूर साझा कीजिएगा। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं, पूरा सच आपको बताऊं कि पूरा वाकया क्या है, उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और समझते हैं ये पूरा वाकया क्या है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ा एक मामला सुर्खियों में आया, ट्रेंड किया, जिसमें यह कहा गया कि घर में सामूहिक नमाज पढ़ना कानूनन मान्य नहीं है, खासकर तब जब इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो। मीडिया के एक हिस्से ने इसे यूपी सरकार की एक बड़ी जीत के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसे जीत कहना सही है या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चेतावनी है? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत का संविधान क्या कहता है। अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता देता है। धर्म की मतलब आप अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं और उसके मुताबिक आचरण भी कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। इस पर पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ की शर्तें लागू होती हैं। यानी अगर किसी धार्मिक गतिविधि से कानून व्यवस्था बिगड़ने का खतरा है तो राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अब देखिए, यहीं से पूरा जो विवाद है वो शुरू होता है। अदालत की अगर बात करें तो अदालत का तर्क यही है कि अगर घर में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं, इससे आसपास का जो माहौल है या शांति पर असर पड़ सकता है, तो प्रशासन को रोकने का अधिकार है। तकनीकी रूप से अगर टेक्निकल हम देखें तो ये तर्क संविधान के दायरे में आता है दोस्तों, लेकिन क्या इसका इस्तेमाल संतुलित तरीके से हो रहा है, बैलेंस तरीके से हो रहा है? नहीं हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि ये आदेश सिलेक्टिव एनफोर्समेंट यानी कि चयनात्मक लागू करने का उदाहरण बन सकता है। सवाल उठता है कि क्या इसी तरह के नियम अन्य धार्मिक आयोजनों पर भी लागू होते हैं? क्या घरों में होने वाली सत्संग, कीर्तन या अन्य धार्मिक सभाओं को भी इसी सख्ती से देखा जाता है? अगर नहीं तो फिर यह मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि बराबरी के सिद्धांत का बन जाता है। और यही आज की वजह है कि टॉपिक चर्चा का विषय बना। अब देखिए, मीडिया की भूमिका पर आते हैं। मीडिया की भूमिका भी इस पूरे मामले में बेहद अहम है। सरकार की जीत जैसे शब्द इस मुद्दे को एक राजनीतिक नैरेटिव में बदल देते हैं, जबकि असल में देखें तो ये नागरिक अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मामला है। अदालत का काम कानून की व्याख्या करना है, ना कि किसी सरकार को जीत दिलाना। जब मीडिया इसे जीत हार के फ्रेम में डालता है तो वो बहस को और ध्रुवीकृत जो है वो करता है दोस्तों। और ध्रुवीकृत क्यों होगा, ये भी देखिए ध्यान देने वाली बात है कि अदालत ने ब्लैंकेट बैन यानी कि पूरी तरह से प्रतिबंध की बात नहीं कही है, बल्कि परिस्थितियों के आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई को सही ठहराया है। लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर ऐसे आदेशों की जो व्याख्या है वो सख्त रूप में होती है, जिससे आम लोगों में डर और असमंजस पैदा होता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनावों से नहीं चलता है,
बल्कि इस बात से चलता है कि नागरिक अपने अधिकारों को कितनी स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। अगर लोग अपने ही घर में ये सोचने लगे कि कितने लोग इकट्ठा होंगे तो कहीं पुलिस ना आ जाए, तो ये जो स्थिति है वो चिंताजनक है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे। अगर किसी गतिविधि से तनाव पैदा होने की आशंका है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है नजरअंदाज। इसलिए ये जो पूरा मामला है वो सीधा सीधा काला या सफेद नहीं है, ये एक जटिल संतुलन है जहां अधिकार और जो जिम्मेदारियां हैं वो आपस में टकराते हैं। और यही जो टकराव है वो सवाल खड़े करता है। अब कोर्ट का जो आदेश है, कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, अपने अपने तरीके से एक नैरेटिव के साथ जो है पेश कर दी गई है दोस्तों। तो अंत में बस ये कि इस फैसले को सिर्फ जीत या हार के चश्मे से बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए, बजाय हमें इसे एक बड़े सवाल के रूप में देखना चाहिए। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, या फिर एक ऐसा समाज जहां हम धीरे धीरे उन सीमाओं को खिसका रहे हैं जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिमटती जा रही है। दोस्तों, लोकतंत्र की जब बात आती है तो लोकतंत्र की असली ताकत इसी में है कि वो असहमति और विविधता को जगह देता है। अगर कानून का इस्तेमाल संतुलन बनाने के बजाय डर पैदा करने के लिए होने लगे तो ये विडंबना है। तो फिर हमें रुककर ये सोचना भी होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि कानून का काम है समान रूप से कार्रवाई करना। एक पक्ष को आज़ादी देना, एक पक्ष को पूरे दबाव के साथ प्रेशराइज करना, ये दोहरा मापदंड जो है ये खत्म करना होगा, क्योंकि हम इसी ओर बढ़ रहे हैं। और आए दिन इस तरह की जो तस्वीर है, इस तरह के धरातल से जो सच्चाई है वो निकलकर जब सामने आती है तो बार बार कानून कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। इसीलिए ये चिंता का विषय है, इस पर सोचना जरूरी है, इस पर सवाल उठाना, आवाज उठाना भी जरूरी है, और वो सवाल तभी उठ सकता है जब हम जागरूक होंगे। अब बारी आपकी है कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जो आपके सामने देश लाइव ने रखा है, इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या नज़रिया है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।